आज के लेक्चर में जो है ना वो हम इचिमोको क्लाउड के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक हमारे पास इंडिकेटर होता है जिसमें जिसका नाम है इचिमोको क्लाउड। लाइक एक अजीब सा नाम है, ठीक है, लेकिन ये इंडिकेटर आपको इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, इंडिकेटर्स जो ओवरऑल इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास इंडिकेटर हैं, ये क्या करते हैं आपके पास? इंडिकेटर्स आपको मार्केट का मोमेंटम बताते हैं, आपको एक बॉटम बता देंगे, एक आपको हाई बता देंगे। ठीक है, मतलब ये कि आपको एक एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आपको जो है ना वो एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी बेस पे आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या करते हैं? आपको मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का फ्लो आपको गाइड करते हैं। तो मार्केट के फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमारे पास जो मोस्ट सुटेबल और जो सबसे अच्छा हमारे पास और मोस्ट ऑथेंटिक जो हमारे पास इंडिकेटर है ना, वो है हमारा इचिमोको क्लाउड। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम जरा इचिमोकू क्लाउड के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास चीजें क्या क्या हैं और इसको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझ लो कि हमारे पास ये जो लाइंस हैं और ये क्लाउड ये है क्या, ये मैं सबसे पहले आपको गाइड देता हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास लाइन है ना, इसको हम कहते हैं लैगिंग स्पैम लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं? लैगिंग स्पैम लाइन। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो हमारी लाइन है ना, इसको हम कहते हैं अपनी बेस लाइन। ठीक है, ये जो ब्लू में आप देख रहे हो ये हमारी क्या है? बेस लाइन। और ये जो आप रेड में देख रहे हो ये है हमारी कन्वर्जन लाइन। ठीक है, इन तीनों लाइंस के डिफरेंट पर्पसेस हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। अब ये जो हमारे पास है ना, ये इसको हम कहते हैं क्लाउड। ठीक है, हमारे पास कौन सी चार चीजें हैं? लैगिंग स्पैम लाइन, बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन और हमारे पास क्या आ गया? क्लाउड। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये चीज होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास है क्या। अच्छा, अब ये जो लैगिंग स्पैम लाइन है ना, लैगिंग स्पैम लाइन आपकी बिल्कुल ये प्राइस जो आपका एक्शन होता है ना, ये प्राइस एक्शन को हम बिल्कुल एक लाइन के अंदर हम क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास ये प्राइस जो मूव कर रही है ना, लाइन चार्ट अक्सर आप लोग जो है ना वो देखते हो। अगर आप कैंडल्स को नहीं देखते तो आप लाइन चार्ट में भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये जो आपकी कैंडल्स है ना, ये आपके पास उसका एक लाइन चार्ट है। ठीक है, जो आपके पास एक लाइन, एक फॉर्म में आपके पास कैंडल्स नहीं है, लेकिन जो प्राइस मूवमेंट हो रही है वो आपकी किस तरीके से शो की जा रही है? एक लाइन में। ठीक है, तो ये जो लैगिंग स्पैम लाइन है आपकी, ये सिंपल वर्ड्स में क्या है आपकी? ये आपकी वो लाइन है, ठीक है, जो आपकी सिंपली आपकी प्राइस एक्शन को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो बेस लाइन और ये जो कन्वर्जन लाइन है, ये उसी तरीके से जिस तरह हमारे पास मूविंग एवरेजेस होती हैं, ये उसी तरीके से आपको मार्केट में बुलिश और बिलिश मोमेंटम आपको बताती है। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप चेक क्या चीज करते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लाउड। क्लाउड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस इंडिकेटर का जो हमारे पास हार्ट है, वो हमारे पास क्या चीज है? क्लाउड। ठीक हो गया? अच्छा, अब ना हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये अपनी क्लाउड से। ठीक है, सबसे पहले हम क्लाउड को समझते हैं, फिर हम जरा बाकी जो हमारे पास टेक्निकल चीजें जो अपने इस इंडिकेटर में देखनी है हम उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्लाउड को देखें ना, तो क्लाउड में आपने दो चीजों को देखना है। मैं आपको जरा एक थोड़ा सा ना क्लियर चार्ट में मैं चीज एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपका क्लाउड ना ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये है आपके पास जी एक ग्रीन क्लाउड, ये ग्रीन क्लाउड की फॉर्मेशन है। ठीक हो गया? जो प्राइस एक्शन है ना आपका, जो प्राइस कैंडल्स फॉर्म हो रही है, वो कैंडल्स आपकी अपवर्ड साइड पे है। मतलब ये कि आपके जो क्लाउड है वो प्राइस कैंडल से डाउनवर्ड साइड पे है। ठीक है, किस तरीके से? ये इस तरीके से, मतलब जो आपकी कैंडल्स है वो अपवर्ड साइड पे है, जो आपकी क्लाउड की फॉर्मेशन है वो आपकी डाउनवर्ड साइड पे है। तो ये हमारे पास क्या चीज होती है? ये होती है हमारे पास बुलिश चीज। ठीक है, इसको हम इचिमोकू क्लाउड में इसको हम कहते हैं बुलिश सेंटिमेंट्स। मतलब मार्केट हमारी एक बुलिश फेज में इंटर है और आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए सेफ हो। लेकिन सिर्फ इस चीज को देखते हुए आपने ट्रेड नहीं करना। ये जो क्लाउड की अभी जो मैंने आपको प्लेसमेंट के बारे में गाइड किया ना, और इसकी बहुत सारी चीजें जिसको आपने अभी कंसिडर करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर है, चीजों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज आपने क्या देख ली इस इंडिकेटर में कि आपकी भाई क्लाउड की प्लेसमेंट किधर है। अगर तो आपकी क्लाउड की प्लेसमेंट आपके प्राइस एक्शन से, कैंडल से आपकी नीचे है, तो इसका मतलब यह है कि ठीक है भाई, मार्केट सही चल रही है, हेल्दी मार्केट है। ठीक हो गया? पहली चीज आपको समझ आ गई। मैं ज्यादा चार्ट क्लियर दोबारा कर दूं ताकि ज्यादा मेस ना क्रिएट हो। ठीक हो गया? अच्छा, पहली चीज आपने ये देख ली। अब जो दूसरी चीज आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने समझनी है ना, अच्छा, आपको ये पता चल गया कि अगर आपका क्लाउड जो है वो अगर कैंडल से डाउनवर्ड साइड पे है तो ये बुलिश चीज है, और अगर एक चार्ट जो क्लाउड है आपका वो कैंडल से अपवर्ड साइड पे है तो ये हमारी क्या चीज है? बेस चीज है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास किस सिचुएशन में हमारा क्लाउड जो है वो मार्केट में अपवर्ड साइड है। अब यहाँ पर अगर आप देखो
या ये इस एरिया पर अगर आप देखो तो हमारी कैंडल्स के नीचे है और हमारा क्लाउड के अपर साइड पे है, तो ये हमारे पास क्या होती है, बिलिश चीज। ठीक हो गया। बुलिश बिलिश आपको इस इंडिकेटर का आपको पता चल गया कि बुलिश क्या चीज होती है और बिलिश क्या चीज होती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप आ जाओ क्लाउड की बॉडी में। जब भी आपकी कैंडल्स ये आपकी क्लाउड की बॉडी में होती है ना, तो आप इसमें ट्रेड नहीं लेते। मैं आपको एक इसका वे बताऊंगा कि आपने ट्रेड ये क्लाउड को देखते हुए कब करनी है। ये एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले स्टैंडर्ड इस इंडिकेटर को समझ लो। अब जब आपकी प्राइस ये इंडिकेटर के अंदर मूव कर रही है ना, तो आपने एंट्री नहीं लेनी। आपने किस चीज का वेट करना है? आपने वेट करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस नीचे से थी, नीचे से चलती चलती आपकी ये इस इंडिकेटर के अंदर आई, क्लाउड के अंदर आई, अब जब तक ये क्लाउड से इसका ब्रेकआउट नहीं ना हो जाता, तब तक आप मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। तो पहली एंट्री जो आपको ये इंडिकेटर बताता है वो क्या बताता है, आपने एंट्री कब लेनी है? तब आपने एंट्री लेनी है जब आपकी प्राइस ब्रेकआउट करे अपने क्लाउड में से। ठीक है। जब तक आपकी कोई कैंडल लाइक 4 आवर चार्ट पे अगर आप देख रहे हो, तो जब तक आपकी कोई ग्रीन कैंडल ये इस क्लाउड से आउटसाइड उसकी बॉडी क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी। ठीक हो गया। ये चीज समझ आ गई आपको? अच्छा जी। अच्छा, ये था हमारे पास क्लाउड, मतलब जो क्लाउड की एक बेसिक जो चीजें होती है। बाकी इसमें मैं आपको भी डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पहली चीज समझ आ गई, पहली आपने क्लाउड की प्लेसमेंट को देखना है। सेकंड नंबर पे आपने प्राइस को देखना है। अगर वो क्लाउड के अंदर है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड कब लेनी है? जब उसका ब्रेकआउट हो। ठीक हो गया। अब आ जाओ जरा जी ये लेगिंग स्पैम लाइन पे। लेगिंग स्पैम लाइन का पर्पस क्या है? मतलब हमने एक पूरा लाइन, मतलब एक चार्ट आपके पास कैंडल्स की मूवमेंट है, हमने उसके बैक साइड पे हमने एक लाइन चार्ट डिस्प्ले करनी। क्यों? अब जो ये लाइन का पर्पस होता है ना, ये पर्पस आपके पास ये होता है कि जब भी आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस बिटवीन आपकी जो कैंडल्स है ना और आपकी जो लाइन चार्ट है, ये अगर मैक्सिमम हो जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो मार्केट है वो एक बुलिश लाइक पैराबोलिक आपके पास मूवमेंट ले सकती है। किस तरीके से? अभी अगर आप देखो तो हमारे पास कैंडल कहां पे थी, मतलब ये देखो लेगिंग स्पैम लाइन, अगर हमारी प्राइस कैंडल्स की बॉडी चल रही है यहां पर, तो लेगिंग स्पैम लाइन मेरी कहां पे थी? यहां पर थी। ठीक है। आपकी कैंडल से दूर। अब यहां से आपकी ये लेगिंग स्पैम लाइन पंप करना स्टार्ट हुई, उसने कैंडल्स को ओवरटेक किया। अब जब ओवरटेक करके हमारे पास प्राइस, अब यहाँ पे आपकी लेगिंग स्पैम लाइन आपकी यहां पर थी, आपकी जो मार्केट थी वो ये इस रेंज पर थी, मतलब आपकी जो कैंडल्स की थी वो आपकी यहां पर थी, और जो आपकी ये लेगिंग स्पैम लाइन है वो यहां पर चल रही है आपकी। ठीक है। अभी आप यहाँ पर इसके बीच में आप डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस आपका क्या हुआ? मैक्सिमम। जब आपके पास इसका डिस्टेंस इंक्रीज कर जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास मार्केट पैराबोलिक मूव ले सकती है। अब ये चीज आपने ऑब्जर्व करनी किस टाइम पे? अब अगर आप ये करंट मार्केट प्राइस टैग को देखो तो डिस्टेंस तो यहाँ पर भी मैक्सिमम है, तो क्या मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट करूं कि मार्केट आपके अपर साइड पे जाएगी? नहीं। आपने ये लेगिंग स्पैम लाइन पे आपने देखना किस टाइम पे है? आपने देखना ये सिर्फ उस टाइम पे जिस टाइम पे आपकी ये जो ग्रीन लाइन ये कैंडल्स के बीच में आई हुई हो। अब ये देखो आपकी जो कैंडल्स है वो ये है आपकी कैंडल्स। ठीक है। और जो आपकी लेगिंग स्पैम लाइन है वो ये कैंडल्स के अंदर आई हुई है। और जो आपके पास करंट, मतलब आपकी लेगिंग स्पैम लाइन यहां पर है, और जो आपकी करंट मार्केट ट्रेड हो रही है वो ये इस एरिया पर ट्रेड हो रही है। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि जब आपकी ये जो लेगिंग स्पैम लाइन है, जब ये आपकी मतलब इस कैंडल्स के बीच में जब आपकी आ जाएगी ना, लाइक ये थोड़ा बहुत इसके ऊपर नीचे या आगे पीछे मतलब यहाँ पे मूव कर रही है, तब आपने देखना है कि करंट प्राइस से ये इसका डिस्टेंस कितना है। अगर इसका डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो अब ये आपको गाइड कर रहा है कि भाई अब मार्केट में एंट्री ले लो, अब आपकी एक सेफ एंट्री होगी। ठीक हो गया। ये चीज आपको समझ आ गई लेगिंग स्पैम लाइन से। अब इसी तरीके से ना लेगिंग स्पैम लाइन में एक और जो बहुत एक ऑब्जर्वेशन है ना, जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो चार्ट्स में आप किसी भी इंडिकेटर को यूज करते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो ये होती है कि इसमें ना जब आपके पास ये कौन की फॉर्मेशन लाइक लाइन चार्ट है ना, आप देखो यहाँ पे कैंडल्स में तो आपके पास ये एक 4 आवरली कैंडल है। ठीक है। उसके बाद नई 4 आवरली है, फिर 4 आवरली, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन लाइन चार्ट में आपके पास ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी इस तरह जा रही है प्राइस, और आपके पास जब मार्केट करेक्शन लेगी तो वो बिल्कुल इसी तरीके से आएगी, कोई बीच में आपका स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होगा। तो लाइन चार्ट में एक और जो चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जब ये आपके पास कौन फॉर्म हो रही होती है ना, ये कौन अगर फॉर एग्जांपल ये कौन भी फॉर्म हो रही है, तो ये कौन लाजमी फिल होती है, मतलब ये प्राइस आपकी अपवर्ड साइड पे गई और आपने देखा कि यार यहाँ पे मार्केट जो है ना वो हमारे पास ये इस चार्ट में आपकी ये स्ट्रक्चर जो प्राइस एक्शन चार्ट है, इसमें मार्केट अब कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास जो है ना वो यहाँ पे ये कौन फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, तो समझ जाओ कि भाई अब आपकी मार्केट करेक्शन लेगी और प्राइस आपकी एटलीस्ट ये जहां तक आपकी कौन की स्टार्टिंग थी वहां तक आपकी जो है मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक है। लाइन चार्ट में अगर आपके पास कौन्स फॉर्म हो रही हो, तो लाइन चार्ट अपनी कौन्स को लाजमी लाइक एटलीस्ट पूरा नहीं तो हाफ लाजमी इसको फुलफिल करता है। ठीक हो गया। तो ये एक आपके पास जो है ना वो एक गोल्डन टिप आप ये समझ लो कि आप जो है ना वो ये लाइन चार्ट को देखते हुए
आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई कोन की फॉर्मेशन हो रही है, लाइक मार्केट यहाँ पर आके आप चार्ट में आकर देखो, यहाँ पे मार्केट आपकी कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये जो कोन फॉर्म होगी वो थोड़ी बहुत आपकी प्राइस ये कोन फॉर्मेशन करने नीचे की तरफ आपकी लाइन चार्ट में आपकी प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, लेगिंग स्पैम लाइन का आपको पता चल गया, आपको क्लाउड का पता चल गया, ठीक है, आपको क्लाउड में किस टाइम पे ट्रेड करना है आपको ये पता चल गया, आपने लेगिंग स्पैम को देख लिया कि लेगिंग स्पैम कहां पे होगी तो आपने एंट्री लेनी है। अब जो दूसरी चीज है ना वो सिंपली आपके पास बुलिश और बिरिश क्रॉस है। ठीक हो गया। अब जब भी आपके पास ये आपकी बेस लाइन बुलिशली इंटरसेक्ट करेगी, मतलब डाउनवर्ड साइड से आपकी मार्केट को इंटरसेक्ट करेगी अपवर्ड साइड में, और आपकी तो ये हमारे पास क्या हुआ, बुलिश क्रॉस, मतलब आपकी लेगिंग स्पैम सॉरी आपकी बेस लाइन आपकी कन्वर्जन लाइन को जब डाउनवर्ड साइड से अपवर्ड साइड में इंटरसेक्ट करेगी तो ये हमारे पास क्या होता है, बुलिश क्रॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है जिसमें आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो कि आपकी मार्केट अब एक बुलिश फेज में इंटर होने लगी है। इसी तरीके से अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से ये नीचे की तरफ आती है और ये मेरी जो है ना वो बेस लाइन अब ये इंटरसेक्ट करती है डाउनवर्ड साइड में मेरी कन्वर्जन लाइन को, तो ये मेरी क्या चीज हुई, बिरिश क्रॉस। और अब ये मुझे बता रहा है कि भाई अब अगर आपने मार्केट को शॉर्ट करना है तो अब आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक ना मैंने आपको 4 डिफरेंट चीजें बताई हैं। पहली चीज मैंने आपको क्लाउड की प्लेसमेंट के बारे में बताया, आपने प्लेसमेंट को चेक करना है। सेकंड मैंने आपको यह बताया कि अगर प्राइस आपकी क्लाउड के अंदर है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, और ट्रेड कब लेनी है, जब ये आपका इसका ब्रेकआउट हो। ठीक है, चाहे वो ब्रेकआउट आपका अपवर्ड साइड पे हो रहा हो तब आप मार्केट को लॉन्ग कर सकते हो, और आपका ब्रेक अगर डाउनवर्ड साइड में मार्केट करेक्शन ले रही है तो तब तक आपने मार्केट को शॉर्ट नहीं करना जब तक आपकी मार्केट ये यहां से नीचे की तरफ आपकी प्राइस एक्शन ये क्लाउड से नीचे की तरफ ब्रेकआउट ना करके। ठीक हो गया। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी मैंने आपको ये गाइड की कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये जो लेगिंग स्पैम लाइन है ये आपकी ये कैंडल्स के बीच में आई हुई है, तो जो भी आपकी करंट लेगिंग स्पैम लाइन की प्लेसमेंट है और आपकी जो करंट कैंडल की जो फॉर्मेशन है उसके बीच में अगर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए तो ये हमें गाइड करता है कि भाई मार्केट आपके पास एक पैराबोलिक और बुलिश मूव ले सकती है, तो अब आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। ये चीज आपको समझ आ गई। तीसरी मैंने आपको गाइड की ये हमारी बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन के अकॉर्डिंगली कि बुलिश क्रॉस अगर होगा तो आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब ये है आपके पास 4 डिफरेंट थिंग्स, 4 डिफरेंट आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं। लेगिंग स्पैम लाइन भी आपको सिग्नल दे रही है, क्लाउड भी सिग्नल दे रहा है, और आपके पास बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन भी आपको मार्केट में सिग्नल दे रही है। अब आपने करना क्या, अब आपने करना ये है कि आपके पास 3 इंडिकेशंस हैं जिसकी बेस पे अब मार्केट में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारी प्राइस थी ये यहां पर, मतलब ये इस एरिया पर। ठीक है, यहां पर हमारी ये वाली कैंडल को हम जरा ऑब्जर्व करते हैं, ये वाली जो कैंडल है ना इसको नोटिस करना है अब आपने। अब ये वाली जब कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी ना तो हमारी लेगिंग स्पैम जो लाइन थी ना वो ये वाली लेगिंग स्पैम, यहां पर लेगिंग स्पैम लाइन चल रही थी। ठीक हो गया। पहली मैंने देखा जी लेगिंग स्पैम लाइन को, लेगिंग स्पैम लाइन को देखा और मैंने इसका डिस्टेंस देखा, मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब सेफ टू ट्रेड, पहली हिंट में जो मिल गई। सेकंड हिंट अब मैंने क्या देखनी है, क्लाउड की प्लेसमेंट। अब अगर मैं ये इस कैंडल के अकॉर्डिंगली ये इस, अब एक और चीज जो आपने नोट कर रही है वो ये आपने नोट कर रही है कि आपकी जो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है वो अहेड होती है, क्लाउड आपके पास आगे फॉर्म होता है आपकी ये कैंडल से, करंट कैंडल से, और जो ये आपकी लेगिंग स्पैम लाइन होती है ये आपकी करंट कैंडल से पीछे चल रही होती है। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि यार देखो मेरी जो ये कैंडल थी ना, जब ये कैंडल आपकी फॉर्म हो रही थी ना तो आपका क्लाउड था कुछ ये वाला क्लाउड आपका फॉर्म हो रहा था, लाइक आपका क्लाउड कुछ ये, मतलब इस ये वाला एरिया ना आपका क्लाउड उस टाइम पे फॉर्म कर रहा था। ठीक हो गया। अब आपने देखा यार कि जो करंट टाइम का क्लाउड है ना वो मेरी कैंडल से नीचे है, और जो मेरी करंट जो कैंडल है ना वो भी क्लाउड से एटलीस्ट बाहर निकलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इतनी तो आपके पास एक स्पेस अवेलेबल होती है, क्रिप्टो में आपके कभी भी टारगेट्स परफेक्टली हिट नहीं होते। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, सेकंड इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन है ये आपके पास कि आपका जो क्लाउड कैंडल थी वो आपके क्लाउड के बिल्कुल टॉप के पास पास थी। ठीक है, और आपकी जो क्लाउड था वो एटलीस्ट कैंडल उसमें से बाहर निकलने वाली थी। सेकंड हमें इंडिकेशन मिल गई जिसने हमें क्या इंडिकेशन दी कि भाई यू आर सेफ टू ट्रेड। ठीक हो गया। अब तीसरी हमने इंडिकेशन क्या देखनी थी, हमने ये देखनी थी कि हमारी ये जो बेस लाइन है ये बुलिशली इंटरसेक्ट करी हमारी कन्वर्जन लाइन को। तो अब अगर मैं ये आपको यहाँ पर ये चीज दिखा दूं तो अगर आप ये इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर बुलिश क्रॉस। ठीक हो गया, हमारा यहां पर बुलिश क्रॉस हो गया ये यहां पर। ठीक है, हमारा ये बुलिश क्रॉस हो गया यहाँ पर,
मतलब ये कि हमें 3 उसने कंफर्मेशंस दे दी हमें इचिमोको क्लाउड ने, कि भाई 3 कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, 3 डिफरेंट मैं आपको टेक्निकल्स की बेस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि भाई मार्केट में एंट्री ले लो, ठीक है। अब ये इन 3 को यूज करते हुए आप क्या करते हो, अब मार्केट में एंट्री लेते हो। अब ये जो चीज है ना, ये आपके पास स्टैंडर्ड है। अगर तो ये आपके पास तीनों चीजें मीट कर रही है ना, लाइक आपके पास ये तीनों चीजें आपको कह रही है कि भाई बाय कर लो, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये तो अब जो है ना वो एक कंफर्म मूव है जो होगा ही होगा आपका। लाइक जो मैंने ये भी आपको सिग्नल ड्राइव करके दिया है, ठीक है। अब ये अगर आप इस सिग्नल को ऑब्जर्व करो, तो ये हमारा यहाँ से प्राइस एक्शन का चेंज कितना हुआ हमारा, ठीक है। तीनों चीजें जब हमारे पास एक पॉइंट पे मीट की, तो उसके बाद हमारी प्राइस कितनी पंप करके गई है, 9.58%, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ना बड़ी एक सॉलिड हमारा इचिमोको क्लाउड है जो हमें गाइड करता है भाई के मार्केट में आप एंट्री ले लो, अब एग्जिट कर जाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज से ना ये तो होगी हमारी इस इंडिकेटर की बुलिश साइड। अब इसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं बिरिश साइड के लिए, ठीक है। वो आपने किस तरीके से करना है, फॉर एग्जांपल अब मार्केट आपकी यहाँ से करेक्शन की तरफ लेना स्टार्ट होगी, प्राइस आपकी आ गई जी ये क्लाउड के ना आपके यहाँ पर। अब आपने मार्केट को तब तक आपने शॉर्ट नहीं करना जब तक आपके पास पहले नंबर पे आपका यहाँ पर बिरिश क्रॉस ना प्रोड्यूस हो, सेकंड नंबर पे आपकी मार्केट ये क्लाउड के अंदर आके ये यहाँ से एग्जिट ना करने लगे, और थर्ड नंबर पे आपने ये देखना है कि ये जो आपकी लेगिंग स्पैम लाइन है, जब आपकी प्राइस ये कुछ इस रेंज पे आ जाएगी ना, तो आपकी लेगिंग स्पैम लाइन कुछ ये यहां पर होगी, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो लेगिंग स्पैम लाइन है वो ये प्राइस एक्शन के पास हो, कैंडल्स के पास हो, और कैंडल्स के पास होते हुए आपका ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो ये हमें क्या चीज गाइड करती है कि अब आप इसकी बेस पे मार्केट में एंट्री ले सकते हो। लेगिंग स्पैम लाइन के लिए आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है आपने, कि आपकी जो लेगिंग स्पैम लाइन है वो ये कैंडल्स के अंदर हो। अगर वो कैंडल से बाहर है और आपकी प्राइस जो है ना वो यहाँ कहीं पे मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। लेगिंग स्पैम लाइन के लिए ये हमारी मस्ट कंडीशन है कि आपकी जो ये लेगिंग स्पैम लाइन है वो ये इन कैंडल्स के अंदर हो। लाइक जो भी कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, जहां पे भी कैंडल्स है, ये आपकी लेगिंग स्पैम लाइन यहाँ कहीं पर घूम रही हो, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेशंस को देखते हुए आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने मार्केट को लॉन्ग पोजीशन ओपन की, इसी तरीके से आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि इचिमोको क्लाउड को यूज करते हुए मैं लाइक किस तरीके से इसको यूज करता हूं। लाइक ये 3 चीजें तो कंपलसरी है, इनको तो मैं नोटिस करूंगा ही करूंगा। अब इसके अलावा जो मैं चीज नोटिस करूंगा ना, जो आप लोगों की भी असाइनमेंट है, जो आप लोगों ने इस लेक्चर के बाद आपने भी ऑब्जर्व करनी है, वो ये कि जब भी प्राइस आपकी ये इस कैंडल के इस सॉरी आपकी कैंडल जो है वो आपकी इस क्लाउड के अंदर जब आ जाती है ना, लाइक आपकी कोई भी 4 आवर चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं, तो 4 आवर चार्ट पे अगर आपकी कोई भी कैंडल ये इस चार्ट के अंदर, इस क्लाउड के अंदर आके अगर आपकी क्लोज होगी है ना, तो ये आपकी लाजमी टॉप तक जाएगी। लाइक 90% ऑफ टाइम्स ये आपकी कैंडल आप टॉप तक जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हम तो इचिमोको क्लाउड के अकॉर्डिंगली एंट्री हम तब लेते हैं जब आपकी प्राइस कहां पर जाए, ये इधर से ब्रेकआउट करे। तो ये जो ब्रेकआउट है ना, इस पे आप अपनी ओपन करोगे मेजर ट्रेड, ठीक है। लाइक अगर आपने कोई बड़ी पोजीशन ओपन करनी है, आपने स्पॉट में कोई बड़ी बाइंग करनी है या स्विंग ट्रेड ओपन करनी है, तो वो आप कहां से करोगे, इसके ब्रेकआउट पे। लेकिन आप मार्केट में कुछ स्कैल्पिंग करना चाहते हो, छोटी मोटी ट्रेड ओपन करना चाहते हो, डे के अंदर आप थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो, तो जब आपकी प्राइस ये इस कैंडल के अंदर आके आपकी कोई भी 4 आवरली कैंडल आपकी क्लोज होगी, तो अब आपको ये पता चल गया कि भाई अब यहां से प्राइस जो है ना वो एटलीस्ट आपकी एक आपके क्लाउड के टॉप तक ट्रेवल करेगी ही करेगी, ठीक है। लाइक आप चार्ट के अंदर प्रीवियसली जाओ, जब जब आपकी कैंडल्स ये इस क्लाउड के अंदर आई है ना, तो वो आपकी मतलब बॉटम पे अगर आपकी प्राइस है तो वो आपके टॉप तक लाजमी जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी कैंडल ये इस क्लाउड के अंदर मतलब प्राइस करेक्शन ले रही है, और आपकी ये कैंडल के इस क्लाउड के अंदर आके आपकी अगर कैंडल क्लोज हो गई है, तो प्राइस आपकी लाजमी आपकी जो है ना वो ये बॉटम, क्लाउड के बॉटम तक आपकी लाजमी आएगी, ठीक हो गया। तो ये जो है ना वो एक आपको मैं एक प्रो टिप दे रहा हूं जिसको आप यूज कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। बेशक आपके ये बाकी 3 इंडिकेटर्स वहां पे आपको ना बाय के सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन अगर हमारी मार्केट यहाँ से अपवर्ड साइड पे जा रही है, ठीक है, और आप ये बाकी 3 टेक्निकल्स में देख रहे हो कि यार ये 3 टेक्निकल्स तो हमें गाइड नहीं कर रहे कि आप मार्केट में एंट्री ले लो, लेकिन अगर आपकी 4 आवरली कैंडल ये इसके अंदर आके आपकी क्लाउड के अंदर क्लोज होगी है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो, स्कैल्पिंग पोजीशन आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि अब मोस्ट लाइकली 90% चांस है कि आपकी जो प्राइस है वो ये इस क्लाउड के टॉप तक एटलीस्ट जाएगी। बेशक वहां से उसको रिजेक्शन मिलकर दोबारा ये नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन अगर कोई कैंडल यहाँ पे आपकी इसके बीच में क्लोज होगी, तो ये आपकी टॉप तक लाजमी प्राइस जाती है। लाइक आप ये चार्ट के अंदर जाओ, प्रीवियसली जाके इस चीज को एनालाइज करो, आपको 90% ऑफ टाइम्स आपको ये चीज ऑब्जर्व होगी कि जब भी आपकी प्राइस के इस क्लाउड के अंदर आती है, तो आप मार्केट में एंट्री ले लेते हो, क्योंकि ये प्राइस आपकी ट्रेवल करके अपर साइड तक जा सकती है।
तो ये हमारा लेक्चर 5 था जिसमें हमने इचिमोको क्लाउड को डिस्कस किया। इस वीडियो को रिपीट पे देखो एक दफा और, चार्ट के अंदर जाओ, जो मैंने आपको 4 चीजें इंप्लीमेंट की बताई हैं, इन 4 चीजों को बारी बारी चार्ट में जाकर ऑब्जर्व करो, इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करने के बाद इसमें से अपने पूरा ट्रेड सेटअप अपना डिराइव करो। ठीक हो गया? अपना स्टॉप लॉस सेट करो, अपना टेक प्रॉफिट टारगेट सेट करो। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखो अब इसने तो आपको बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर दिया ना। अब आप ये यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि अब इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली मैं अपना टेक प्रॉफिट कैसे सेट करूं। तो ये इंडिकेटर आपको टेक प्रॉफिट के बारे में नहीं बता रहा। टेक प्रॉफिट अब आप कैसे चेक करोगे? टेक प्रॉफिट आप चेक करोगे बाकी इंडिकेटर्स के थ्रू। जैसे कि आपके पास आरएसआई होगी, जैसे कि आपके पास मैकडी हो गया, वहां पर जाकर देखो कि वहां पे अगर आपकी जो मैकडी है वो अगर आपकी ओवरबॉट जोन में चल रही है या आपकी आरएसआई ओवरबॉट जोन में चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी ओवरबॉट जोन में जाएगी, 70 प्लस आपकी आरएसआई हुई है, 80 प्लस आपकी आरएसआई हुई है, तो अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लो। ठीक है? तो ये जो आपके पास इंडिकेटर है ये आपको मार्केट में एंट्री प्रोवाइड कर रहा है, और आपने जो टेक प्रॉफिट अपना टारगेट रखना है वो आपने बाकी इंडिकेटर्स को यूज करते हुए आपने मार्केट में अपना टेक प्रॉफिट आपने अपना सेट करना है। तो इस चीज की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे आप मार्केट में सेंसिबल डिसीजन लोगे। 3-4 इंडिकेटर्स हमारे फर्दर ऑन और हैं, उनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम पैटर्न्स की तरफ शिफ्ट होंगे, फिर हम स्ट्रेटजीज की तरफ जाएंगे। तो आप जो है वो स्टे ट्यून्ड रहे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।